लूशू को बचपन में ही उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था। उसकी माँ एक शॉप ऑनर को उसे ये कह के पकड़ा जाती है कि उसे अर्जेंट दवाई लेनी है, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आती। शॉप ऑनर लूशू को एक ऑर्फनेज में रजिस्टर करवाती है, जहाँ लूशू का सारा बचपन गुजरता है। सभी बच्चे उसे तंग करते हैं, मगर एक लड़की जिसका नाम लुजाई था हर वक्त लूशू का ख्याल रखती। वक्त गुजरता रहा और वो दोनों बड़े हो जाते हैं। लूशू अब ऑर्फनेज में नहीं रहता था, लेकिन उसे हर वक्त तन्हाई का एहसास तंग करता है। तब लुजाई उसके पास आती है तो लूशू उसे वापस ऑर्फनेज जाने को बोलता है। लुजाई उसके साथ रहना चाहती थी, उसे अपने घर ले जाता है। फिर वो एक फेस्टिवल में जाते हैं, जहाँ लूशू सुनता है कि कुछ लड़के आपस में बात कर रहे हैं और बताते हैं कि एक लड़का जिसके हाथ से नीली रोशनी निकलती है, एक और लड़का जिसने 2000 किलो तक का वजन आसानी से उठा लिया। ये सब सुन के लूशू काफी हैरान था। तभी लुजाई उसे अपने साथ खींच ले जाती है, लेकिन क्राउड मौजूद होने की वजह से उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिस पर लूशू स्टेज के बिल्कुल पास चला जाता है। वहाँ एक जादूगर आग के जरिए मैजिक दिखाता है, लेकिन जैसे ही वो आग चमकती है और लूशू के करीब आती है तो लूशू को स्पेस में एक स्वर्ड का इल्यूजन दिखाई देता है। जादूगर बड़े ही स्टाइलिश तरीके से उस आग के साथ खेल रहा था। वो आग उस जादूगर को बिल्कुल नहीं जलाती और शो चमकते हुए स्पार्कल्स के साथ खत्म हो जाता है। लूशू को समझ नहीं आ रहा था कि वो वाकई में मैजिक है या फिर कोई सुपर पावर। लुजाई को घर छोड़ने के बाद लूशू वॉक के लिए निकल पड़ता है। वो अपने ध्यान में चल रहा था कि एक ट्रक ड्राइवर उसे हिट करता है और लूशू जख्मी हो जाता है। वो खुद को स्पेस में तैरता हुआ पाता है। वहाँ उसे उसकी मम्मी मिलती है, जो उसे उसके बचपन का सॉन्ग सुनाती है। लूशू की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक लोडिंग बार अपीयर होती है, जिसके पूरे होने पे उसके नेकलेस से तेज रोशनी निकलती है। लूशू जमीन से ऊपर उठने लगता है। तभी एक तेज रोशनी उसकी पूरी बॉडी में दाखिल होती है, उसके नर्वस सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाती है। फिर उसका नेकलेस ओपन होता है। लूशू की बॉडी धीरे धीरे जमीन पे वापस आने लगती है। तब उसे होश आता है और वो एक ज़ॉम्बी की तरह उठने लगता है। ट्रक ड्राइवर ये सभी कुछ देख के काफी डर रहा था। लूशू उस एक्सीडेंट के लिए उस ट्रक ड्राइवर से पैसे मांगता है, जिस पर वो ड्राइवर उसे घूस समझते हुए वहाँ से भाग जाता है। लूशू पास ही एक कन्वीनियंस स्टोर जाता है और शॉप ऑनर से नूडल्स का पैकेट मांगता है। शॉप ऑनर उसके सर पे खून देख के डर गया था। शॉप ऑनर की तरफ लूशू देखता है तो उसके सर पे पॉजिटिव 233 का नंबर शो होता है। लूशू शॉप ऑनर को ज्यादा नहीं डराना चाहता था, इसलिए पैसे वहीं रख के वो नूडल्स खुद ही उठा के वहाँ से भाग आता है। रास्ते में वो एक कपल से टकराता है और उनके सर पे भी उसे पॉजिटिव 10 का नंबर शो होता है। हामते कामते लूशू घर पहुँचता है और अंदर जाने से पहले अपने खून को साफ करता है, लेकिन लुजाई खून के दाग देख के उसे इस बारे में पूछती है। लूशू उसे बताता है कि एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया था, मगर इसमें उसे ज्यादा चोट नहीं आई। लूशू नहा के खुद को साफ करता है। वो ये देख के हैरान था कि उसके जिस्म पे एक भी खराश नहीं है। तब उसे अपने हाथ पे चमकता हुआ एक मार्क दिखाई देता है। कमरे में बैठा लूशू उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता है तो उसे एहसास होता है कि वो सभी कुछ सच था। तभी एक स्क्रीन उसके सामने अपीयर होती है, जिसके जरिए उसे पता चलता है कि लोगों के वो नंबर्स असल में उसे मिलने वाले पैसे हैं, जो नेगेटिव इमोशंस के जरिए उसने इकट्ठे किए। यानी वो जितना ज्यादा लोगों को डराएगा उसके पास उतने ही पैसे आएंगे। ये सोच के वो हंसने लगता है, जिस पर लुजाई उसे ऐसे हंसने से मना करती है। फिर वो स्क्रीन पे नजर आने वाले एक स्पिन व्हील को चलाता है। पहले तो उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन दूसरे स्पिन व्हील पे वो एक एप्पल जीतता है, जिसे खाने पे उसे काफी एनर्जी मिलती है। हर स्पिन पे वो अपने पैसे हारता जा रहा था। जब उसका बैलेंस 0 हो जाता है तो आखिरी स्पिन पे उसे एक रिटन पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ने के बारे में बोला जाता है। ये देख के पहले तो लूशू को गुस्सा आता है, मगर फिर भी जब वो उसे पढ़ता है तो एक बहुत बड़ा स्टार स्पेस से जमीन की तरफ आता है और लूशू की बॉडी में घुस जाता है, जिससे अचानक से वो दोबारा से स्पेस में आ जाता है। उसके कोर से एक तेज रोशनी निकलती है। वो लुजाई से बोलता है कि क्या उसे खिड़की के बाहर कोई नजर आ रहा है, जिस पर लुजाई चिल्लाने लगती है और उससे पूछती है कि वो नूडल्स में उसके लिए क्या डाले। दरअसल लूशू को लुजाई को गुस्सा दिलाने पे पॉइंट्स मिल रहे थे और वो इसीलिए बार बार लुजाई को गुस्सा दिला रहा था। वो लुजाई से बात तो कर पा रहा था, मगर इस वक्त उसके सामने एक स्क्रीन ओपन थी और वो स्पेस में ही मौजूद था। बाद में डिनर करते हुए लूशू को खतरा महसूस होता है, मगर वो नहीं जानता था कि आखिर वो क्या है। टीवी पर न्यूज में दिखाया जाता है कि पास की ही एक बिल्डिंग में आग लग गई है। लूशू को खतरे की वाइब्स अपनी छत से आ रही थी, इसलिए वो देखने ऊपर छत पे जाता है। लुजाई उसे मना करती है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता। वो देखता है कि 2 लोग आसपास मौजूद घरों की छतों पे भाग रहे हैं और अब वो लूशू के घर की छत की तरफ आ रहे थे। लूशू एक बास्केट पकड़ता है और नीचे की तरफ जाने लगता है, मगर उनमें से एक आदमी लूशू को देख लेता है। तब लूशू बहाना बनाता है कि वो उस बास्केट को ही लेने आया था। वो आदमी उसकी बात पे यकीन करता है और उसे जाने देता है, लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी छत से नीचे गिरता है। जब लूशू और लुजाई बाहर आके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो वही मैजिशियन है जो उस दिन आग के साथ बड़े स्टाइल से खेल रहा था। तब उसे ख्याल आता है कि शायद उस बिल्डिंग में आग इसी मैजिशियन ने लगाई और फिर वो वहाँ से भाग आया। लुजाई उस मैजिशियन को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं उठता। वो लूशू को हॉस्पिटल इमरजेंसी फोन करने को बोलती है।
तब तक वो लूशु के साथ मिलकर उस मैजिशियन के लिए सूप बनाने के बारे में सोचती है, मगर लूशु बोलता है कि इसको हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें फीस देना होगी जो उनके पास नहीं है। तब उसे एहसास होता है कि उसकी ये बात वो मैजिशियन जिसका नाम लियांची था सुन रहा है, जिसका मतलब था कि लियांची बेहोश नहीं है। उसे गुस्सा आ रहा था। उसके नेगेटिव इमोशन से लूशु को कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उसको एक और इवल आइडिया आता है। वो बार बार लियांची को गुस्सा दिलाने के लिए मजीद ऐसी बातें करता है। वो बोलता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। इससे लूशु को 107 मजीद पॉइंट्स मिलते हैं। लुजाई लियांची को अंदर ले जाना चाहती थी, मगर लूशु उसे मना कर देता है, जिससे लूशु को इस बार भी काफी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। लियांची को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उठ जाता है। वो लुजाई से पानी मांगता है, मगर लूशु उसे पास पड़ी बर्फ उठा के देता है, जिस पर लियांची को और ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लूशु को और ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। लुजाई को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। लूशु बोलता है कि लियांची को आराम की जरूरत है। लियांची समझ गया था कि अब लूशु एक और उल्टी हरकत करेगा, इसलिए वो उसके बाजू को बार बार आग लगाने की कोशिश करता है, मगर हर बार लूशु अपनी पावर से उस आग को बुझा देता है, जिस पर लियांची उल्टा अब लूशु से माफी मांगता है और गुस्से में ही घर की तरफ निकल जाता है। इस सब से लूशु को अब तक काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल चुके थे। वो लुजाई को लेकर घर के अंदर आता है। वो जानता था कि सिर्फ वही अपने पॉइंट्स को देख पा रहा है। वो जल्दी से दोबारा अपनी स्क्रीन को ओपन करता है तो उसे अपने सामने एक चमकता हुआ स्टार दिखाई देता है। वो फौरन ही उसे खरीद के खा लेता है। इस बार भी एक स्टार स्पेस से जमीन की तरफ आता है और उसकी बॉडी में घुस जाता है, जिससे लूशु दोबारा से स्पेस में आ गया था। मगर इस बार वो अपने आसपास काफी सारे प्लैनेट्स देखता है। उनमें से एक प्लैनेट में से काफी तेज रोशनी निकलती है जो लूशु को घेर लेती है और उसकी बॉडी में दाखिल हो जाती है। लूशु जब वापस जमीन पे आता है तो उसकी सांस काफी तेज चल रही थी। तभी उसे न्यूज के जरिए पता चलता है कि उस आग में काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। लूशु को काफी अजीब महसूस हो रहा था। वो अपना बेड उठा के अपनी पावर चेक करता है, जिसका मतलब था कि अब लूशु काफी भारी चीजें भी उठा सकता है। लूशु उस बिल्डिंग जाने के बारे में सोचता है जहाँ इस वक्त आग लगी हुई थी, ताकि वो लोगों के नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठे कर सके। अगली सुबह लूशु मार्केट में कुछ अंडे बेचने जाता है और अंडों की कीमत इतनी ज्यादा बताता है कि लोगों को वो कीमत सुन के ही गुस्सा आता है। लूशु काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर चुका था। फिर स्कूल में एक लड़की सभी बच्चों को चुप होने का बोलती है, ताकि वो उन लोगों के बारे में वीडियो देख सके जिन्होंने अपना न्यू सेल्फ डिस्कवर कर लिया है, जैसा कि लूशु ने किया। मगर लूशु उस लड़की की बात नहीं सुनता और बैठे बैठे खुद ही अपने मोबाइल पे सेल्फ डिस्कवरी की वीडियो देखने लगता है। उसे पता चलता है कि सेल्फ डिस्कवरी के 6 लेवल्स हैं। सबसे ताकतवर लेवल F है। लेवल E के लोगों के पास एलिमेंटल एबिलिटीज होती हैं। लेवल D और C के लोग वेपन्स को आसानी से रोक सकते हैं। लेवल B भी हेवन से डिफरेंट एबिलिटीज हासिल कर सकता है और लेवल A के लोगों के पास ताकतवर साउंड एबिलिटी होती है। दरअसल सेल्फ डिस्कवरी यानी अवेकनिंग के प्रोसेस से हर कोई गुजरता है। लूशु ये जानने के बाद कि उसके पास लेवल F की रैंकिंग है, वो चिल्ला के बोलता है कि कोई डिस्कवरी के प्रोसेस से गुजर चुका है, जिस पर उसकी क्लास फेलोज उसका नाम पूछते हैं। तो वो बताता है कि ये सब तो वेबसाइट पे नहीं लिखा। ये सुन के उसके सभी क्लास फेलोज को उस पर गुस्सा आता है। इस तरह उसे और पॉइंट्स मिलते हैं। तभी एक स्टूडेंट भागता हुआ क्लासरूम में आता है। वो बताता है कि उनके क्लास फेलो लाइकाई को भी अवेकनिंग मिल चुकी है और वो टीचर को उठा के छत पे ले गया है, ताकि वो टीचर को नीचे फेंक सके। अब सभी स्टूडेंट्स भाग के छत की तरफ जाते हैं, जहाँ उनके क्लास फेलो लाइकाई ने अपने टीचर को अपने बाजुओं पे उठाया हुआ था, ताकि उसे नीचे फेंक सके। आसपास मौजूद सभी लोग परेशान थे। लूशु आगे बढ़ के अपने क्लास फेलो से इस बारे में पूछता है, जिस पर उसका क्लास फेलो उससे काफी बदतमीजी से पेश आता है। इस पर भी लूशु को काफी पॉइंट्स मिलते हैं। लूशु सोच रहा था कि उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े हैं और इस तरह वो काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर सकता है, मगर कैसे? प्रिंसिपल लाइकाई को ये सब करने से मना करता है, क्योंकि नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। जिस पर लाइकाई प्रिंसिपल को बताता है कि वो एक अंडर एज स्टूडेंट है, इसलिए वो किसी भी लीगल पनिशमेंट को फेस नहीं करेगा। उसकी ये बात सुन के लूशु आगे बढ़ता है और लाइकाई को एक लॉ बताता है, जिसके मुताबिक अंडर एज स्टूडेंट्स को भी पनिश किया जा सकता है। ये सुन के सभी काफी शॉक्ड होते हैं, जिससे लूशु को 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। लाइकाई का ध्यान लूशु की तरफ होने की वजह से पास खड़े 2 लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और टीचर को लाइकाई से बचा लेते हैं। अब सभी लोग लूशु की तारीफ करने लगते हैं। क्लास में वापस आने के बाद लूशु को पता चलता है कि उसकी क्लास में एक मेडिकल टीम मौजूद है, जो ये चेक करने वाले हैं कि कौन कौन सा स्टूडेंट अवेक हो चुका है। लूशु वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता और एक हट्टा कट्टा मेडिकल ऑफिसर उसे टेस्ट के लिए पकड़ लेता है। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद लूशु घर जाने लगता है और सोचता है कि लुजाई उस पर काफी गुस्सा होगी, क्योंकि आज वो लेट है। मगर जब वो घर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि लुजाई को तो तेज बुखार है, इसलिए वो उसकी देखभाल करता है और अपने मैजिकल स्टोर से उसके लिए काफी सारे पैसे खर्च करने के बाद एक एप्पल खरीदता है, जिसे खाने के 1 सेकंड के अंदर अंदर ही लुजाई बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो ये देख के हैरान थी कि आखिर लूशु ने उसे कौन सा ऐसा फल खिला दिया जिसे खाने से वो एकदम ठीक हो गई। लूशु उसे बताता है कि वो एक डेविल फ्रूट था, जिससे लुजाई को उस पर गुस्सा आता है और इस तरह लूशु को लुजाई से और पॉइंट्स मिलते हैं। अगले दिन स्कूल जाने पे लूशु को पता चलता है कि आज उनकी स्पेशल क्लास है।
टीचर उन्हें उनके इंस्ट्रक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि कोई और नहीं, उस दिन काले कपड़ों में लूशू की छत पे भागने वाला वही आदमी था जिसका दोस्त लूशू की छत से नीचे गिर गया था। टीचर कुछ स्टूडेंट्स के नाम बोलता है और सबसे आखिर में जब लूशू का नाम बोला जाता है तो सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान होते हैं, जिससे लूशू को काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं। उन सभी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर उनका इंस्ट्रक्टर, जिसका नाम फे था, उन्हें एक्सप्लेन करता है कि एक केमिकल जिसका नाम सोडियम पोटाशियम है के जरिए उन सभी की स्किल्स को चेक किया जाएगा, और ये भी कि हेवन और स्पेस के साथ उनका ओरा कितना ज्यादा मजबूत है। लूशू सोचता है कि ये तो काफी साइंटिफिक हो जाएगा। तभी पास खड़ा एक स्टूडेंट उसे बताता है कि सोडियम पोटाशियम जैसे केमिकल्स की मदद से ही मेटल जमीन पे ट्रांसफर हुआ और वो सभी अपने मैजिक की इनफ प्रैक्टिस करके उस मेटल से खुद के वेपन्स तैयार कर सकते हैं। लूशू अपने क्लास फेलो की इतनी ज्यादा मालूमात होने पे शॉक्ड होता है। फिर उन सबको बताता है कि वो सभी लोग जो अवेकन हो चुके हैं, उनका ब्लड जब इस केमिकल में मिक्स होगा तो इस केमिकल का कलर सिल्वर से ब्लैक हो जाएगा। अब अवेकनिंग पर्सन की एबिलिटी जितनी ज्यादा ताकतवर होगी वो केमिकल उतना ही ज्यादा ब्लैक होगा। फिर उन्हें मजीद बताता है कि 17 महीने पहले जमीन पे एक एक्सप्लोजन हुआ जिसके नतीजे में इंसानों को एक खास तरह की ताकत मिली जिससे वो अपनी नई स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। वो कहता है कि किसी भी स्टूडेंट की अच्छी स्किल इस बात की गारंटी नहीं है कि वो अपने काम में कितना माहिर है, बल्कि उस क्लास में जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसके लेवल को एंड रिजल्ट में लिखा जाएगा। क्लास के बाद लूशू अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तभी उसके क्लास फेलोज उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका माना काफी कम था, मगर इस सबसे लूशू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो उन स्टूडेंट्स को ग्रुप में चिकन हेड बुलाता है जिससे उन सभी को गुस्सा आता है और लूशू को इसके पॉइंट्स मिल जाते हैं। घर आकर लूशू अब हर रोज अपने मैजिकल स्टोर से एक एप्पल खाता, मगर रोजाना एप्पल खाने की वजह से उसे मैसेज मिलता है कि स्टोर का एप्पल स्टोरेज कम हो गया है, इसलिए अब लूशू को वही एक एप्पल 1000 नेगेटिव पॉइंट्स में मिलेगा। मगर इस सब से भी लूशू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसे तो हर हाल में एप्पल खाना था क्योंकि इस तरह वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था। पास ही लुजाई टेबल पे अपना डिनर कर रही थी। वो देखती है कि लूशू तो बहुत मजे का टोफू खा रहा है, जिस पर वो भी लूशू से उसका डिनर अपने साथ शेयर करने को बोलती है। लेकिन इसके बाद वो लूशू से पैनकेक्स मांगती है, जिस पर लूशू अपने स्टोर से पैनकेक्स ऑर्डर करने की कोशिश करता है, मगर हर बार उसके सामने वही टोफू आ जाता था। बार बार कोशिश करने के बावजूद लूशू को उसकी पसंद की चीज नहीं मिलती, मगर उल्टा एक ब्लैक बॉडी से काफी तेज ब्लैक रोशनी निकलने लगती है जो सीधा लुजाई की बॉडी में दाखिल हो जाती है। इसका मतलब था कि अब लुजाई अपने सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस से गुजर रही है और वो भी जल्द ही अवेकन हो जाएगी। वो देखती है कि वो स्पेस में एक ब्लैक प्लैनेट के सामने खड़ी है और लूशू से सब के बारे में वो पूछती है, तो लूशू उसे कंसंट्रेट करने को बोलता है। तब स्पेस में एक तरह का काला धुआं उसकी बॉडी में घुस जाता है। लूशू अपने बेड पे लेटा अपने और लुजाई के स्पेस प्लैनेट्स के बारे में सोच रहा था कि वो कितने मुख्तलिफ हैं। साथ ही साथ वो सोचता है कि उसने इतने सारे टोफूज ऑर्डर किए हैं, अब उनका क्या करेगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो अगले दिन उन सभी टोफूज को बेचने के लिए निकल जाता है, जहां वो बहुत सारे टोफूज को न सिर्फ सेल करता है बल्कि इर्द गिर्द से काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी इकट्ठे करता है। फिर स्कूल आने के बाद वो अपने दोस्तों को भी अपने स्वैग से चिढ़ाता है, जिससे उसे और ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह वो सारा दिन पॉइंट्स इकट्ठे करता है। घर आकर अपने स्टोर से दोबारा से उस एप्पल को खरीदने की कोशिश करता है। इस बार आंखें बंद करने पर वो एक अलग तरह की स्पेस में आ जाता है जहाँ कोई और ही प्लैनेट्स मौजूद थे। उसके हाथ में मौजूद मार्क भी ज्यादा ग्लो कर रहा था। जब अपने हाथ को सामने मौजूद प्लैनेट की तरफ करता है तो एक तेज रोशनी निकल के ऊपर जाती है। लूशू के पास अब उस रोशनी की मदद से एक स्वर्ड भी आ गई थी। उसे पता चलता है कि इन सभी प्लैनेट्स का नाम नेब्यूला है और उनके दरमियान में मौजूद सबसे बड़ा प्लैनेट असल में उसकी अपनी ही सोल है। अपने रूम में वापस आने पे लूशू अपनी स्वर्ड भी समन कर लेता है और उसे अपने रूम में ही स्पिन करने लगता है। वो खुश था कि एक नेब्यूला स्टार की मदद से उसने ये स्वर्ड हासिल की। अगले दिन अपनी स्पेशल क्लास में लूशू फे की बताए हुए एक टेक्निक देखता है जिसकी मदद से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की पावर को एक मैजिकल सर्कल के जरिए वो खुद ही चेक कर रहा था। उसके हाथ में एक स्टोन था। लूशू का दोस्त उसे बताता है कि ये स्टोन सभी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। फिर लूशू और सभी स्टूडेंट्स को एक टेक्निक सिखाता है। लूशू अपने स्टोन की मदद से उस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। उसकी स्वर्ड से लाल रंग की रोशनी निकलती है, मगर इसके बाद वो स्वर्ड लूशू से कंट्रोल ही नहीं हो पाती। लूशू हैरान था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। वो अपनी आंखें खोल देता है। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी। अगले दिन स्कूल जाने से पहले लूशू को एक बूढ़ा आदमी स्वर्ड प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है। लूशू भी उससे स्वर्ड प्रैक्टिस करना चाहता था, मगर कल स्कूल जाने से पहले जब बूढ़े ने लूशू से स्वर्ड प्रैक्टिस के बारे में पूछा था तो तब लूशू ने उसे ना करके गुस्सा दिला दिया था और सिर्फ पॉइंट्स ही हासिल किए थे। मगर अब लूशू वाकई में स्वर्ड प्रैक्टिस करना चाहता था क्योंकि उसकी अपनी स्वर्ड उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। लूशू बूढ़े आदमी से बोलता है कि प्रैक्टिस शुरू करने से पहले वो कुछ बात करना चाहता है, लेकिन बूढ़ा आदमी डायरेक्ट प्रैक्टिस शुरू करने को बोलता है क्योंकि बात तो वो बाद में भी कर सकते थे। स्कूल खत्म करने के बाद लूशू बूढ़े आदमी के पास एक ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां बूढ़ा आदमी मुख्तलिफ तरह की हल्की और भारी बेल्ट्स ला के रखता है जिन्हें लूशू ट्रेनिंग के दौरान पहनेगा। लूशू बूढ़े आदमी से कुछ और करने को बोलता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो वो अपनी स्पेशल क्लास में ही सीख रहा था,
मगर बूढ़ा आदमी उसे शूजिन के बारे में बताता है जो इस ट्रेनिंग का असल मास्टर है। लूशु सबसे हल्की बेल्ट को उठा के हवा में उछालता है, फिर बूढ़े आदमी यानी अपने मास्टर को बताता है कि ये तो बहुत आसान है, क्या वो इसे स्किप कर सकते हैं। जिसपे उसके मास्टर को गुस्सा आता है और वो एक पेपर को अपने माना की मदद से एक्टिवेट करता है और सामने मौजूद एक दीवार को काट डालता है। इसके बाद लोशु को वो एक स्वर्ड देता है और बताता है कि इस स्वर्ड की मदद से तुम अपनी फोकस ट्रेनिंग कर सकोगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना चाहिए। लोशु अपनी स्वर्ड को 1000 मरतबा इस्तेमाल करता है, तब जाके उसे अपनी पहली स्वर्ड टेक्निक समझ में आती है। अगले दिन स्कूल में लोशु को अपने डिस्प्ले के जरिए पता चलता है कि शूजिन इस वक्त उसके घर पे मौजूद है। वो फौरन भाग के अपने घर जाता है तो सामने उसे अपना मास्टर लुजाई और शूजिन दिखाई देता है। शूजिन बताता है कि वो यहाँ पे कुछ लेने आया है, जिसपे लुजाई भाग के घर के अंदर चली जाती है। शूजिन बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या वो लूशु को ट्रेन करता है, जिसपे बूढ़ा आदमी इनकार कर देता है और बोलता है कि वो एक F लेवल मैजिशियन को प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। ये सुन के शूजिन वहाँ से चला जाता है। बूढ़ा आदमी लोशु को बताता है कि शूजिन एक B लेवल मैजिशियन है। बूढ़ा आदमी जाने से पहले लोशु को सोडियम पोटेशियम केमिकल की 2 छोटी-छोटी बोतलें देता है ताकि लोशु अपने लेवल को चेक कर सके। लोशु के साथ साथ लुजाई भी अपने लेवल्स को चेक करती है और दोनों बोतलें ही काले रंग में बदल जाती हैं। कुछ देर बाद उन्हें ब्लू कलर के बबल्स नजर आने लगते हैं, जिस पे लोशु अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो उसे स्पेस में 2 स्टार्स एक्टिवेट होते नजर आते हैं। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी सारी बॉडी से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। वो अपनी बॉडी को कट लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये नीली रोशनी उसका डिफेंस बैरियर है, जो उसे किसी भी तरह के अटैक से बचाने की ताकत रखती है। इधर लुजाई भी अपने पहले स्टार को एक्टिवेट करती है और एक काले रंग की रोशनी उसे अपने अंदर छुपा लेती है। यहाँ तक कि जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों का कलर भी काला हो जाता है। लोशु लुजाई को आवाज देता है। लुजाई होश में आ गई थी और उसकी आंखों का कलर वापस पहले जैसा हो गया था। लुजाई लोशु को बताती है कि वो मरे हुए लोगों की एनर्जी को महसूस कर सकती है, तो एक छोटी सी कीड़ी को अपने हाथ में समन करती है, जिसे लोशु भी टच करता है और हैरान होता है कि वो कीड़ी कितनी ज्यादा रियल है। लुजाई की पावर्स को मजीद चेक करने के लिए वो दोनों बाहर जाते हैं। लुजाई अपनी पावर की मदद से एक परिंदे को समन करती है जो लोशु के शोल्डर पे आ बैठता है। पूछने पे लुजाई बताती है कि उसकी पावर उसे बिल्कुल भी नहीं थकाती, वो कभी भी किसी को भी आसानी से बुला सकती है। रात को लुजाई लोशु के कमरे में जाती है। उसने एक ऐसे आदमी को समन किया था जिसको लोशु ने कल रात को ही मारा था, क्योंकि वो आदमी मर्डर और चोरी करते हुए पकड़ा गया था। लोशु ने अपनी डिफेंस पावर को एक्टिवेट करके अपनी स्वर्ड से उस आदमी पे अटैक किया और एक ही अटैक में उस आदमी का काम तमाम हो गया। अब लुजाई की पावर्स को टेस्ट करने के लिए लोशु ने उसे उसी आदमी की सोल को समन करने को कहा। लुजाई ने ये कर दिखाया। लुजाई बताती है कि वो अपनी सोच से उस आदमी को कंट्रोल कर सकती है। साथ ही साथ उसने ये भी पता चला लिया था कि उस आदमी ने चोरी किया हुआ माल कहाँ छुपाया है। अगले दिन स्कूल में सभी को स्कूल का नए डायरेक्टर ली से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ली सभी स्टूडेंट्स को मेहनत करने का बोलता है। स्पेशल क्लास में डायरेक्टर ली सभी स्टूडेंट्स को उन 3 लोगों के बारे में बताता है जिसे कल रात लोशु ने मारा था, मगर डायरेक्टर ली को लोशु के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसलिए बस वो अभी स्टूडेंट्स को बोलता है कि जिस किसी को भी उस मैजिशियन के बारे में पता चले उन्हें फौरन इन्फॉर्म किया जाए। डायरेक्टर ली सबको बताता है कि वो उनका फ्यूचर सुपीरियर है और इस महीने से उन सभी को उनके स्पिरिट स्टोन्स दिए जाएंगे। क्लास के बाद लोशु अपने दोस्त से अपने स्पिरिट स्टोन्स को सेल करने के बारे में बोलता है, क्योंकि पैसों की वजह से वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता। उसका दोस्त उसे बताता है कि ये दोनों स्टोन्स 1 लाख पौंड में सेल हो जाएंगे। ये सुन के लोशु एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि क्या वो उन्हें खरीदना चाहता है, जिस पर उसका दोस्त उसे मना करता है और बताता है कि उसे जैसे ही पैसे मिलेंगे वो लोशु को ट्रांसफर कर देगा। लोशु चाहता था कि उसके स्टोन्स 1,20,000 वॉन तक बिकने चाहिए। लोशु मेडिटेशन करके अपना तीसरा नेब्यूला स्टार भी एक्टिवेट कर लेता है। अगले दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और पता चलता है कि वो जल्द ही एक मिशन पे जाने वाले हैं। वो सभी स्टूडेंट्स बड़े बड़े ट्रक्स में बैठकर अपने मिशन पे जा रहे थे। तब लोशु को पता चलता है कि जमीन पे कुछ ऐसी जगहें अपीयर हुई हैं जो एलियंस के जाने के बाद तबाह हो चुकी हैं। उन जगहों पे फाइट करके काफी सारे वेपन्स और मुख्तलिफ तरह की चीजें इकट्ठी की जा सकती हैं। लोशु का दोस्त उसे बताता है कि वहाँ पर एक तरह की सीक्रेट फॉर्मेशन आई है और अगर उसे हासिल कर लिया जाए तो फिर उस जगह को जमीन से डिसअपियर किया जा सकता है। वो सभी अपने मिशन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये एक सीक्रेट मिशन है और जिस किसी ने भी इसकी इन्फॉर्मेशन को लीक किया उसे न सिर्फ डिसमिस कर दिया जाएगा बल्कि पनिश भी किया जाएगा। लोशु रात को स्टूडेंट्स को तंग करके अपने नेगेटिव पॉइंट्स इकट्ठे करता है। अगले दिन वो देखता है कि सामने माउंटेन पे मौजूद हवा मुसलसल उनकी तरफ बढ़ रही है। असल में वो हवा एक तरह का धुआं था। सभी स्टूडेंट्स वहाँ से भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, मगर लोशु के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी धुएं में फंस जाते हैं। उस धुएं में फंसने के बाद लोशु किसी और जगह ही पहुँच गया था। वहाँ उसकी तरफ हवा में एक एक्स उड़ता हुआ आता है। जब लोशु उस तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहा है। उस पे अटैक करके उसके बाजू को तोड़ देता है। वो ज़ॉम्बी जमीन पे गिर गया था, मगर अभी भी वो रेंगता हुआ लोशु की तरफ ही बढ़ रहा था, जिस पर लोशु उसी के एक्स से उसकी गर्दन को काट देता है। वहाँ और भी ज़ॉम्बीज थे
जिसे देख के सभी स्टूडेंट्स चिल्लाने लगते हैं और लोशु को वहाँ से भागने को बोलते हैं। मगर तभी एक ज़ॉम्बी एक स्टूडेंट को मार देता है। लोशु एक एक करके उन सभी ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पे पीछे से हमला करता है और उसे नीचे गिरा के उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिस पे कुछ स्टूडेंट्स लोशु की मदद करने का बोलते हैं, मगर वो इतना ज्यादा डरे हुए थे कि वो ऐसा नहीं कर पाते। लोशु अकेला ही उस ज़ॉम्बी से निपटता है और आगे बढ़ने लगता है। एक लड़की लोशु को उनके साथ रहने का बोलती है, मगर लोशु उसकी बात नहीं मानता और उस सेक्स को वहीं छोड़ के आगे बढ़ने लगता है, जिसका मतलब था कि उस लड़की और उसके बाकी ग्रुप को अब अकेले ही वहाँ सरवाइव करना होगा। लोशु कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे खतरा महसूस होता है। एक ज़ॉम्बी ऑलमोस्ट उसे अटैक करने ही वाला था, मगर लोशु खुद को उस अटैक से बचाने में कामयाब हो गया था। ये देखकर ज़ॉम्बी को गुस्सा आता है और लोशु को वहाँ भी नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। ये देख के लोशु काफी खुश होता है। तभी वहाँ बाकी ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं, जिस पर उन्हें चकमा देते हुए लोशु ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। वो सभी लोशु पे अटैक करते हैं, मगर लोशु तो उन सब के अटैक से खुद को बचा लेता है और इस सब से भी लोशु को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। लोशु वापस जाके अपने छोड़े हुए एक्स को दोबारा उठाता है। वो अपनी स्वर्ड को भी एक्टिवेट करता है। तभी वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज दोबारा आ जाते हैं। लोशु उन सबको मारता है और उनके स्पेयर्स को इकट्ठे करते हुए आगे बढ़ता है। वो मेडिटेट करता है और अपने अगले नेब्यूला स्टार को भी एक्टिवेट करता है। इसके बाद वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को चेक करता है और फिर अपने स्टोर से एक एप्पल खरीद के अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। कुछ और लोग भी अपने लीडर के साथ वहाँ मौजूद थे, जो स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स की मदद करने वहाँ आए थे। उनका ख्याल था कि सभी स्टूडेंट्स को लोशु की तरह ताकतवर होना चाहिए था। वो पहाड़ के ऊपर खड़े नीचे से गुजरते हुए ज़ॉम्बीज और उनकी आर्मी को देख रहे थे कि तभी एक बहुत बड़ा स्पेयर एक ज़ॉम्बी की बॉडी में घुसता है। हेवन आर्मी के लीडर को समझ में नहीं आता कि ये किसने किया। तभी वहाँ लोशु आता है, जो अपने एक्टिवेटेड स्पेयर्स की मदद से सभी ज़ॉम्बीज को एक एक करके खत्म करता है। जब उसके पास स्पेयर्स खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी स्वर्ड एक्टिवेट करता है और बाकी रह जाने वाले ज़ॉम्बीज का काम भी तमाम कर देता है। ये देखकर हेवन आर्मी का लीडर उसके पास आता है और उसका नाम बोलता है। लोशु ये देख के हैरान था कि हेवन आर्मी के लीडर को उसका नाम किसने बताया। तो हेवन आर्मी का लीडर उसे बताता है कि उसी की स्पेशल क्लास के स्टूडेंट ने उसे उसका नाम बताया। लोशु हेवन आर्मी के लीडर से बोलता है कि वो ये सभी वेपन्स और स्पीयर्स अपने पास रखेगा, किसी को भी नहीं देगा, जिससे हेवन आर्मी के लीडर को गुस्सा आता है और लोशु को पॉइंट्स मिलते हैं। आर्मी का लीडर उसे बताता है कि ये सभी वेपन्स तुम अपने पास रख सकते हो। तभी वहाँ बाकी स्टूडेंट्स आते हैं तो लोशु को एक आइडिया आता है और वो उन सभी वेपन्स को सेल करने के बारे में सोचता है, मगर किसी के भी पास कैश नहीं था। इसलिए लोशु एक स्टूडेंट से उसके स्पेशल नेकलेस के बदले उसे वेपन देने को तैयार था। ये देख के सभी स्टूडेंट्स को गुस्सा आता है और लोशु दोबारा से अपने नेगेटिव पॉइंट्स गेन करता है, लेकिन उन सब के पास लोशु की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है, अपनी कीमती वॉच एक वेपन के बदले लोशु को दे देता है। ये देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अपनी वैल्यूएबल चीजें एक एक करके लोशु को देते हैं और वेपन्स खरीदते हैं, जिससे लोशु तो अब काफी अमीर हो गया था। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। चलते चलते रात हो गई थी, इसलिए वो एक जगह रुक के आराम करने के बारे में सोचते हैं। वो सभी अभी बैठे ही थे कि बहुत तेज हवा चलती है और काफी सारे घूस्ट वहाँ आ जाते हैं, लेकिन लोशु की स्वर्ड तभी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी आंखों से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। ये देख के वो सभी घूस्ट डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर घूस्ट वहाँ से क्यों भाग गए, लेकिन लोशु जानता था कि ये सभी कुछ उसकी वजह से हुआ। इसके बाद वो सभी एक बहुत बड़े होल के पास पहुँचते हैं। दरअसल उसी होल के अंदर से वो उस फॉर्मेशन आई को हासिल कर सकते थे, जिसकी मदद से वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। लोशु दोबारा से अपने वेपन्स को सेल करने लगता है। तब एक स्टूडेंट जो लोशु का फैन था उसके पास आता है, लेकिन ये देख के वो काफी डिसअपॉइंट होता है कि लोशु पैसों के बदले वहाँ सबको वेपन सेल कर रहा है। एक और स्टूडेंट लोशु के पास आता है, जो बताता है कि हेवन आर्मी का एक और लीडर जिससे मिलना चाहता है। दूसरा लीडर लोशु और एक और स्टूडेंट की तारीफ करता है, क्योंकि उन दोनों ने उस पूरे मिशन में काफी अच्छे से परफॉर्म किया था। इसके बाद वो लीडर होल के पास जाता है और अपनी पावर के जरिए पता चलाता है कि ये होल काफी ज्यादा डीप है और उसके अंदर एक कैसल भी मौजूद है। वो अपनी पावर के जरिए उस होल में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाता है, जिसकी मदद से सभी स्टूडेंट्स नीचे जाने लगते हैं। इस दौरान ना सिर्फ वो सीढ़ियां ग्लो कर रही थी, बल्कि उस होल के अंदर से काफी तेज हवा भी चल रही थी। उस हवा के रिएक्शन में लोशु की स्वर्ड ग्लो करने लगती है। नीचे जाने पे उन्हें एक दरवाजे से तेज निकलती हुई रोशनी दिखाई देती है और जब उस दरवाजे के अंदर वो जाते हैं तो उन्हें अपने सामने वही कैसल दिखाई देता है जिसके बारे में वो ऊपर बात कर रहे थे। उस कैसल के अंदर से ज़ॉम्बीज आर्मी का लीडर अपनी सारी आर्मी के साथ बाहर आता है। डायरेक्टर ली ज़ॉम्बी के लीडर से बोलता है कि वो उन्हें उस कैसल के अंदर जाने दे। ज़ॉम्बीज का लीडर उसकी बात नहीं मानता। डायरेक्टर ली सभी स्टूडेंट से बोलता है कि उन्हें जल्द से जल्द उस ज़ॉम्बी लीडर की स्वर्ड को हासिल करना होगा, क्योंकि उसी की मदद से वो उस कैसल से बाहर निकल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं था।
डायरेक्टर ली और ज़ॉम्बी लीडर में फाइट शुरू हो जाती है। ज़ॉम्बी लीडर खुद को बचा लेता है, मगर उस फाइट में उसका घोड़ा मारा जाता है, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोगों में फाइट होने लगती है। लोशु उस फाइट का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो छुप के कैसल के अंदर चला जाता है। उसकी स्वर्ड मुसलसल ग्लो कर रही थी, जिसका मतलब था कि उसके इर्द गिर्द कोई खतरा मौजूद है। वो आगे बढ़ता रहता है, तभी उसे लुजाई का मैसेज मिलता है। वो उसके अभी तक घर न आने पे परेशान थी, इसी वजह से लोशु को कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं। वो लुजाई के बारे में सोच ही रहा था कि एक घूस्ट उस पे अटैक करती है, जो उसे मुसलसल देखे जा रही थी, लेकिन लोशु की स्वर्ड एक्टिवेट होकर उस घूस्ट का काम तमाम कर देती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पे उसे पता चलता है कि एक फरी फ्रेंड उसके कंधे पे बैठा है। वो दोनों इकट्ठे ही एक कमरे में दाखिल होते हैं। वहाँ काफी सारे स्टैचूज थे, जिनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वो सभी स्टैचूज अपने हाथ में पकड़े स्पीयर्स के साथ लोशु के इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगते हैं, ताकि वो उस पे अटैक कर सके। मगर तभी लोशु की चमकती हुई स्वर्ड को देख के वो वापस अपनी जगह पे जा खड़े होते हैं, जिस पर लोशु उन्हें अपनी स्वर्ड से धमकी देता है और इस तरह वो सभी स्टैचू से उनकी स्वर्ड्स लेने में कामयाब हो गया था। इधर ज़ॉम्बी लीडर को पता चल जाता है कि कैसल के अंदर कोई मौजूद है, जिस पर वो अपनी स्वर्ड को वहीं छोड़कर कैसल के अंदर भागता है। डायरेक्टर ली को भी पता चल गया था कि वो सभी ज़ॉम्बी लीडर की स्वर्ड की मदद से इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उसकी स्वर्ड फॉर्मेशन आई नहीं थी। लोशु एक कमरे में पहुंचता है, जहां टेबल पर एक छोटा सा क्यूब पड़ा था, जिसे उठाते ही उस क्यूब की सारी एनर्जी लोशु की बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगती है। ज़ॉम्बी लीडर भी वहां पहुंच गया था, जो लोशु को उस क्यूब को छूने से मना करता है। दरअसल वही छोटा सा क्यूब फॉर्मेशन आई था, और अब जब वो फॉर्मेशन आई लोशु ने हासिल कर ली थी, तो वहाँ मौजूद सभी चीजें गायब होने लगती हैं। वो कैसल, ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी और ज़ॉम्बी लीडर भी। मगर वो सभी वेपन्स जो लोशु ने इकट्ठे किए थे, वो उन्हें अपने स्टोर में रख लेता है, ताकि कहीं वो भी गायब न हो जाएं। असल दुनिया में मौजूद वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है और सभी लोग वापस असल दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक दूसरे को हक करते हैं। फिर सभी जख्मियों को चेक करता है और तभी उसे पता चलता है कि लोशु उनके दरमियान नहीं मौजूद, जिस पर सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं। मगर तभी लोशु सभी स्पीयर्स को उठाए वहां दाखिल होता है और उन्हें इतनी जोर से टेबल पे रखता है कि टेबल ही टूट जाता है, जिससे आसपास मौजूद लोग उसे नेगेटिव पॉइंट्स देते हैं। इसके बाद लोशु अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पे देखता है कि लुजाई उसे मुसलसल नेगेटिव पॉइंट्स दे रही है, क्योंकि उसके घर न आने पे वो गुस्सा थी। चलते चलते लोशु को लुजाई का स्नैक रैपर दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि वो तो सामने दरख्त पे बैठी है। वो लोशु को अच्छी तरह से चेक करती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई, और फिर लोशु लुजाई के साथ घर जाता है, जहां वो खाने के बाद 2 पिल्स लुजाई को दिखाता है और उसे उसी लेवल डी चोर को बुलाने को कहता है, जिसे उसने उस दिन बुलाया था। वो लुजाई को उन दोनों पिल्स के बारे में बताता है। ब्लैक पिल उसने उन घूस्ट की एनर्जी से हासिल की थी, और व्हाइट पिल भी उसने एक स्पेसिफिक घूस्ट से ही हासिल की। वो लेवल डी चोर को ब्लैक पिल खिला देता है, जिससे उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और वो हंसने लगता है। ये देख के लोशु काफी शॉक था कि उस ब्लैक पिल ने कितनी जल्दी काम दिखाया, लेकिन लुजाई इससे खुश नहीं थी। वो अपने जादू का इस्तेमाल करके उस लेवल डी चोर को वहाँ से गायब कर देती है। लोशु लुजाई को खाने के लिए 2 स्नैक्स देता है, जिसे वो बड़े मजे से खाती है। तभी वहाँ पर वो फरी फ्रेंड भी आ जाती है। लुजाई फरी फ्रेंड का नाम फेरी जू रखती है। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लोशु अपने कमरे में उस क्यूब को एग्जामिन करता है और उसके अंदर वाले पार्ट में अपने मैजिक के जरिए दाखिल होता है, तो उसे पता चलता है कि उसके जरिए जमीन पर नजर रखी जा सकती है, और यही वजह थी कि ज़ॉम्बी आर्मी का लीडर उस क्यूब को अपने पास रखना चाहता था। लोशु क्यूब के ऊपर वाले पार्ट में दाखिल होता है, तो उसे एक अलग तरह की स्पेस दिखाई देती है, जहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा था और काफी सारे वेपन्स भी रखे हुए थे। उस दरवाजे के अंदर झांक के वो देखता है, तो उसे वही कैसल दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि वो जब चाहे अपनी एनर्जी को बढ़ा के उस कैसल में क्यूब यानी फॉर्मेशन आई के जरिए आ सकता है। लोशु अपनी डिस्प्ले स्क्रीन को ऑन करके एक बार फिर से स्पिन व्हील पे खेलने लगता है, मगर हर बार उसे वही स्टिंकी टोफू मिल रहे थे। थक हार कर वो लेट जाता है और अपने पाँव से ही स्क्रीन का बटन दबाता है, तो इस बार उसे एक पर्ल मिलता है, जिसे खाने पर वो एक अलग ही तरह की जगह पे पहुंच जाता है, जो काफी क्लाउडी थी। वहाँ उसे काफी अच्छा महसूस होता है, मगर बहुत जल्द ही वो वापस दुनिया में आ जाता है। बाहर जाने पे उसे अपना बूढ़ा मास्टर दिखाई देता है। लोशु अपने मास्टर को शुक्रिया बोलता है, क्योंकि उसी की सिखाई ट्रेनिंग की वजह से लोशु अपने मिशन को मुकम्मल कर पाया। उसका मास्टर उसे हेवन आर्मी के बारे में बताता है कि उनका मकसद इंसानों की हिफाजत है। फिर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आसमान से बारिश करवाता है और एक टेक्निक इस्तेमाल करता है। लोशु मास्टर से पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कब मुकम्मल होगी, तो मास्टर उसे जवाब देता है कि तुम ये सवाल कुछ ज्यादा ही जल्दी पूछ रहे हो, अभी तुम्हें सिर्फ अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। फिर लोशु भी अपने मास्टर की तरह रेन टेक्निक इस्तेमाल करता है और अपनी स्वर्ड के जरिए सामने मौजूद पत्ते को वहीं खड़े खड़े काट देता है। घर आने के बाद वो लुजाई को बताता है कि अब से वो स्कूल जाएगी। ये सुन के लुजाई कुछ खास खुश नहीं होती, लेकिन फिर वो इस शर्त पे मान जाती है कि लोशु उसे खाने के लिए उसके फेवरेट स्नैक्स देगा।
लुजाई को उसके स्कूल छोड़ने के बाद लोशु जब अपने स्कूल जाता है तो उसे उनका इंस्ट्रक्टर फे बहुत अच्छे से वेलकम करता है, क्योंकि लोशु अब उसका स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि उसे हेवन आर्मी का लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। फे के इतने अच्छे से बात करने पे लोशु काफी खुश था। इसके बाद डायरेक्टर ली उन सभी को स्पीच देता है और बताता है कि आगे फ्यूचर में उन्हें अपने मिशन को अच्छे से कंप्लीट करना है, और वो सभी स्टूडेंट से ओथ भी लेता है। लोशु का मास्टर उसे ड्यानजी टेक्निक सिखाता है। लोशु अपने स्वर्ड से फोकस करने की प्रैक्टिस करने लगता है। वो मास्टर की सिखाई रेन टेक्निक की मदद से एक क्लाउड को समन करने की कोशिश करता है, मगर ये सब इतना आसान नहीं था। किसी भी क्लाउड को जमीन पे बुलाना लोशु के लिए काफी एक्साइटेड था, जिस पर इस बार वो अपने मास्टर के साथ क्लाउड को समन करने की कोशिश करता है और इसमें कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर उसका मास्टर उससे काफी इम्प्रेस होता है, मगर लोशु के लिए ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। जिस पर उसका मास्टर उसे बताता है कि अभी और भी स्टेप्स हैं। क्लाउड को समन करने के बाद बारिश करवाई जाती है और फिर उस बारिश से दरिया यानी रिवर में पानी जमा किया जाता है और फिर उससे ओशन में पानी भेजा जाता है। ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद लोशु अपने मास्टर से बोलता है कि बहुत जल्द वो लुजाई के साथ एक ट्रिप पे जा रहा है, क्योंकि वो अपनी किताबें पढ़ के काफी बोर हो चुकी है। लुजाई के साथ ट्रिप की बस पे चढ़ते हुए लोशु को एक प्रीस्ट दिखाई देता है, मगर वो उससे कोई बात नहीं करता। वो प्रीस्ट मुसलसल अपने कैंपस को ही देखे जा रहा था। कुछ लोग बस में लोशु को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मगर लोशु को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। बस का गाइड उन्हें मुख्तलिफ जगहों के बारे में बताता है। बस से उतरने के बाद लोशु लुजाई से उसके हैप्पी मोमेंट्स के बारे में पूछता है, तो लुजाई उसे बताती है कि जब भी वो उसके लिए खाना बनाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लोशु के लिए भी यही सभी कुछ मेमोरेबल था। तभी लोशु को लियांची दिखाई देता है जो कहीं जा रहा था। लोशु को कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। उसका ख्याल था कि उस जगह पे दोबारा से कोई मिशन शुरू होने वाला है। तभी उसे अपना दोस्त दिखाई देता है जो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। दरअसल लोशु लियांची का पीछा करते हुए वहाँ आ गया था। उसके साथ वही बस वाला प्रीस्ट भी मौजूद था। लोशु अपने दोस्त को अपने और लुजाई के ट्रिप के बारे में बताता है। उसका दोस्त उसे नए शुरू होने वाले मिशन के बारे में बताता है जो बहुत जल्द ही उस जगह पे शुरू होने वाला था। वो लोशु से भी उस मिशन को ज्वाइन करने के बारे में बोलता है, जिस पे लोशु मान जाता है। अगले दिन सभी लोगों को टूर के कैंसिल होने के बारे में पता चलता है, जिसमें बाकी सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लोशु, उसका दोस्त और लुजाई अपने मिशन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। लुजाई उस मिशन की प्रिपरेशंस को देख के काफी शॉक थी। एक और ग्रुप भी उस मिशन में उनके साथ जाने वाला था। लोशु लुजाई को बताता है कि अगर मिशन के दौरान वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, तो लोशु लुजाई को उस जगह के सेंटर में मिलेगा। पहली बार की तरह इस बार भी धुएं में एंटर होने के बाद वो अपने मिशन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां लोशु ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये भी पता चला लिया था कि उस जगह का सेंटर कौन सा है। बाकी सभी लोग आगे जाने लगते हैं, मगर लोशु का ख्याल था कि उन्हें उसी जगह पे रुकना चाहिए। वो लोग उसकी बात नहीं मानते और आगे जाने लगते हैं। लुजाई जब वहाँ जाती है तो उसे कई सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें वो अपने लेवल डी बॉडीगार्ड की मदद से टैम कर लेती है और वो सभी उसकी बात मानने लगते हैं। लोशु एक दरख्त के पास छुपा बैठा था कि उसे उस दूसरे ग्रुप और उनके लीडर के आने की आवाज सुनाई देती है। वो उन सभी के सामने आ जाता है, जिस पर उस ग्रुप का लीडर उससे पूछता है कि वो किधर से आया है। लोशु का प्लान उन्हें गुस्सा दिलाने का था, इसलिए वो उल्टा ही जवाब देता है और उन सभी से नेगेटिव पॉइंट्स हासिल करता है। जब वो अपनी डिस्प्ले स्क्रीन को देखता है तो उसे पता चलता है कि उनमें एक स्पाई भी मौजूद है, क्योंकि उसका नाम नंबर्स में लिखा आ रहा था। रात को वो सभी कैंप्स लगाते हैं और खाना खाते हैं। उनमें मौजूद स्पाई सभी लोगों को बेहोश करता है और आगे बढ़ने लगता है। वो नहीं जानता था कि लोशु उस पर नजर रखे हुए है। आगे बढ़ने पे वो स्पाई झाड़ियों में फंस जाता है, जिन्हें वो अपनी स्वर्ड की मदद से काटता है। तभी वहाँ लोशु भी आ जाता है, जो उस पे अटैक करके उसे जमीन पे गिराता है। फिर वो अपने स्पेयर के जरिए स्पाई पे अटैक करता है। स्पाई उस अटैक से तो बच जाता है, मगर लोशु के पूछने पे वो बताता है कि वो और किसी भी स्पाई को नहीं जानता। लोशु जानता था कि वो झूठ बोल रहा है, जिस पर स्पाई लोशु को बताता है कि उन्हें किसी को मारने का टारगेट मिला है, जिसका नाम चैन बेली है और बाकी स्पाइस के नाम उनके ज़ोडिक साइन पे रखे गए हैं। स्पाई चाहता था कि लोशु उसे जिंदा छोड़ दे, जिस पर लोशु मान जाता है, मगर तभी अंधेरे में कोई स्पाई पे अटैक करता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। लोशु उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो इस सब में नाकाम होता है। बाकी सभी लोग भी जाग गए थे, क्योंकि उनमें से एक बंदा वहाँ से गायब था। बाद में पता चलता है कि वो भी एक स्पाई था। सारी रात ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिलता तो ग्रुप लीडर सबको उसे ढूंढने से मना करता है, क्योंकि वो मजीद किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इधर लोशु इतने सारे पॉइंट्स को इकट्ठे करके काफी खुश था। वो सेलेस्टियल मैप में अपने आखिरी 7 स्टार को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, मगर वो स्टार एक्टिवेट नहीं होता। ये देख के लोशु को बहुत गुस्सा आता है। वो आंखें खोल देता है। आगे बढ़ता है तो उसे एक टॉर्नेडो दिखाई देता है, जिस पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके अपने डिफेंस बैरियर को एक्टिवेट करता है और उस टॉर्नेडो को रोकने की कोशिश करता है। वो उसके इतने टुकड़े करता है कि उसके फ्लेम्स पास के जंगल में मौजूद दरख्तों को ही जला देते हैं। जंगल में वो शख्स भी मौजूद था जिसने उस टॉर्नेडो को एक्टिवेट किया था। लोशु उस शख्स के साथ फाइट करता है, मगर वो बंदा लोशु के हमले से पहले ही जख्मी हो चुका था। लोशु उसका पीछा करता है और अपनी स्वर्ड हवा में उसकी तरफ फेंकता है।
जिससे वो बंदा और जख्मी होता है। उसे लगता है कि शायद वो अब थोड़ी देर में मर जाएगा। वो अपनी इमेजिनेशन में अपना ही फ्यूनरल देखता है, मगर तभी वो सैंड बुलेट्स का इस्तेमाल करके लोशू को जख्मी करने की कोशिश करता है। लोशू की स्वर्ड बहुत सारे सैंड बुलेट्स को तो रोक लेती है, मगर चंद एक लोशू को हिट करती है, जिस पर लोशू उन्हें डॉज करता है। लोशू ने अपने सेलेस्टियल मैप में 7 स्टार को भी एक्टिवेट कर लिया था। एक लाइट उसकी बॉडी में एक बार फिर से एंटर होती है। इस बार वो अपने स्पेयर की मदद से उस शख्स पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं मारा जाता है। उसकी बॉडी भी पिघल जाती है। अगली सुबह लुजाई लोशू से मिलने आती है। वो ये देख के खुश थी कि लोशू बिल्कुल ठीक था। लोशू उसे कुछ स्पाइस के बारे में बताता है। लुजाई और लोशू उन्हें छुप के देखते हैं। लुजाई का ख्याल था कि उन्हें उन स्पाइस को जल्द ही मार देना चाहिए, मगर लोशू उसे बताता है कि पहले उन्हें उनके कोड्स और नंबर्स मालूम करने होंगे और ये भी कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। लोशू सजेस्ट करता है कि वो फेरी जू के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। लोशू उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो स्पाइस मौजूद थे। तभी वहां एक और स्पाई आता है जो अपने हाथ से इशारा करके उन स्पाइस को कुछ समझाता है। आगे वो स्पाइस भी उसी इशारे को मिमिक करते हैं और फिर आने वाले स्पाई को अंदर जाने देते हैं। दरअसल इस तरह वो एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बता रहे थे। लोशू समझ जाता है कि वो अपने ज़ोडिक साइन के 3rd डिजिट को एज अ पास इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो भी अपने ज़ोडिक साइन के कोड को इस्तेमाल करता है और एक स्पाई बन के वहाँ पहुँच जाता है। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ा ही ना जाए, मगर वो स्पाई उस पर शक नहीं करते और उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने पे लोशू को पता चलता है कि वहाँ काफी सारे स्पाइस हैं और वो इस मिशन की सबसे कीमती और सीक्रेट चीज यानी फॉर्मेशन आई को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोशू उन सब की स्ट्रेंथ पता चलाने की कोशिश करता है और वो ये देख के काफी खुश था कि चंद एक के पास तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है और कुछ के पास तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो 4 लोग जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है असल में वो अपनी स्ट्रेंथ को ब्लॉक कर रहे हैं। हकीकत में वो काफी ताकतवर है। वो अपने लीडर को बताते हैं कि इस मिशन एरिया के सेंटर में मौजूद एक ट्री रात को ही खुलता है, मगर लीडर बताता है कि वो रात तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी वक्त चैन बेली आ सकता है। चैन बेली वही शख्स था जिसको पिछले मिशन में मारने के लिए स्पाइस भेजे गए थे। उनमें से एक उस ट्री पे अपने मैजिक के जरिए आग फेंकता है, लेकिन वो ट्री क्या ही खुलता, वो तो अपने आप को अपनी शाखों की मदद से और ही छुपा लेता है। तभी लियांची लोशू को पहचान लेता है और साथ में वो प्रीस्ट भी। लीडर अपने स्पाइस को लोशू को पकड़ने का ऑर्डर करता है, मगर लोशू उन स्पाइस को इग्नोर करते हुए लीडर की तरफ बढ़ता है और बताता है कि वो भी उनमें से एक है। वो लीडर को अपना नाम लेली बताता है। लीडर लोशू की बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है कि तुम जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो, जिस पर लोशू ने बताता है कि चैन बेली मारा जा चुका है। वो प्रूफ के तौर पर लीडर को कुछ मिट्टी के ढेले जैसा दिखाता है और बताता है कि चैन बेली की बॉडी भी किसी को नहीं मिली। ये सुन के लीडर हंसने लगता है क्योंकि उसे चैन बेली के मरने की बहुत खुशी थी। वो लोशू से बोलता है कि उसे उसका रिवॉर्ड जल्द ही मिलेगा। लीडर चाहता था कि लियांची और प्रीस्ट भी लोशू को अपने ग्रुप में वेलकम करें क्योंकि अब वो उन्हीं का साथी है। लियांची आगे बढ़ता है और ट्री पे अपने जादू की मदद से आग फेंकता है ताकि वो ट्री को ओपन कर सके। तभी कोई लीडर को आकर बताता है कि कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, जिस पर वो सभी उन स्टूडेंट्स से मिलने जाते हैं। लोशू को पता चल गया था कि वो स्टूडेंट्स उसी के साथी हैं। लीडर उनसे कुछ देर बात करता है और बताता है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और रात वाले वाक़े के बाद तो उन्हें और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। फिर वो अपने साथियों को कुछ बोल के वापस आ जाता है। लोशू फेरी जू के जरिए अपने साथियों को पैगाम भिजवाता है कि लीडर जल्द ही उन पे हमला करवाने वाला है और ऐसा ही होता है। लीडर भी यही बोल के वापस आया था, मगर उस ग्रुप के स्पाइस जैसे ही स्टूडेंट्स पे हमला करते हैं तो उनमें से एक लड़की उस हमले से खुद को बचाते हुए स्पाई को मार देती है। वहाँ काफी सारे स्पाइस आ गए थे, जिससे लोशू के दोस्त लड़ने लगते हैं। फेरी जू वापस आकर लोशू को सारे हालात बताती है। लीडर सोचता है कि आखिर उन स्टूडेंट्स को उनके स्पाई होने के बारे में कैसे पता चला। लोशू अब की बार फेरी जू को लुजाई के पास भेजता है ताकि वो उसे सिग्नल दे सके। लुजाई भी अपने पेट्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है और वो सभी मिल के स्पाइस को फाइट का मजा चखाने लगते हैं। लीडर चाहता था कि लियांची जल्द से जल्द उस ट्री को ओपन करे। तभी वहाँ लोशू का दोस्त लीडर पे हमला करने आ जाता है, मगर वो लीडर पे हमला करने के बजाय लियांची पे हमला करता है। लियांची अपने मैजिक के जरिए एक फायर ड्रैगन लोशू के दोस्त की तरफ भेजता है, मगर वो फायर ड्रैगन उल्टा लियांची को ही हिट कर देता है। कुछ और स्पाइस स्टार ब्लेड के जरिए लोशू के दोस्तों पे हमला करते हैं, मगर लोशू अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन स्पाइस को कंट्रोल करता है, जिससे वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। और मौका मिलते ही लोशू उन स्पाइस को ये कह के खत्म कर देता है कि असल में वो दुश्मन थे। अब चारों तरफ से बाकी ग्रुप्स और स्टूडेंट्स को आते देख लीडर खुद ट्री के अंदर जाने का फैसला करता है, इसलिए वो अपनी स्वर्ड की मदद से ट्री को काट के अंदर एंटर होता है। लुजाई की वजह से लोशू अंदर नहीं जाना चाहता था, मगर उसे जाना पड़ता है।
अंदर जाने पे उन्हें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनके एक साथी को कोई चीज अपनी जानिब खींच लेती है। इधर लियांची और हेवन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के दरमियान फाइट होने लगती है। लियांची जैसे ही लीडर पे अटैक करने लगता है, प्रीस्ट लियांची को धोखा देते हुए उस पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लियांची को सरेंडर करना पड़ता है। लुजाई और बाकी सभी लोग भी ट्री के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पे उन्हें एक स्पाई दीवार के साथ चिपका हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि वो इस सब को समझ पाते, उन पर भी मुख्तलिफ जगहों से अटैक होने लगता है, जिससे वो एक दूसरे को बचाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर फ्लावर जमीन में से निकलता है और एक एक करके उन्हें पकड़ने लगता है। लुजाई भी वहाँ आ गई थी। वो अपने पेट की मदद से उस मॉन्स्टर फ्लावर को गिरा देती है। सभी को एक क्रिस्टल दिखाई देता है। उनका ख्याल था कि वो इस मिशन की फॉर्मेशन आई है, जिसे तोड़ के वो इस मिशन को जीत सकते हैं। उनमें से एक उस क्रिस्टल आई को तोड़ देता है, जिससे उस मॉन्स्टर फ्लावर की कोर भी टूट जाती है। इसका मतलब था कि वो क्रिस्टल फॉर्मेशन आई नहीं था। कोर के टूटने से सभी लोग जिंदा बच जाते हैं। स्पाई ग्रुप के लोगों को भी इसी मुसीबत का सामना था, मगर लोशु तो उन्हें धिक्के दे देकर इस मुसीबत में और फंसा रहा था। ये सब देखते हुए स्पाई ग्रुप का लीडर सभी को अपने साथ डिफेंस बैरियर में आने को बोलता है, ताकि वो जल्द से जल्द फॉर्मेशन आई को ढूंढ सके। लोशु उनके साथ नहीं जाना चाहता था, मगर वो ये सब करने पे मजबूर था। लोशु को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब से जान कैसे छुड़वाए। उसे एक आइडिया आता है। वो अपने मैजिक स्टोर से वही स्टिंकी टोफू ऑर्डर करता है, जिसकी स्मेल से सभी क्रिएचर्स उनकी तरफ आने लगती हैं। स्पाई ग्रुप का लीडर और सभी लोग अपने चेहरों पे मास्क चढ़ा लेते हैं। लीडर बोलता है कि उन क्रिएचर्स को यही स्मेल अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो स्मेल आखिर आ किधर से रही है। बहुत जल्द डिफेंस बैरियर टूट जाता है और वो सभी भागने लगते हैं। वो अपने कैंपस की मदद से फॉर्मेशन आई की तरफ बढ़ता है। वो देखता है कि स्पाई लीडर और उसके लोग फॉर्मेशन आई के पास पहुंच चुके हैं। स्पाई लीडर के लोगों का ख्याल था कि उन्हें जल्द से जल्द फॉर्मेशन आई को तोड़ देना चाहिए, मगर स्पाई लीडर उन्हें ये कह के मना कर देता है कि चैन बैली तो मारा जा चुका और सभी स्टूडेंट्स भी क्रिएचर से लड़ रहे हैं, इसलिए उनके पास काफी वक्त है। उनकी ये बात सुन के पीछे छुपा लोशु दिल ही दिल में हंसता है, लेकिन स्पाई लीडर को पता चल गया था कि लोशु उनके पीछे ही मौजूद है। वो लोशु से पूछता है कि आखिर वो कौन है, जिस पर लोशु उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और अपनी पोजीशन बताता है। स्पाई लीडर बोलता है कि लेफ्टिनेंट नामी कोई पोजीशन उस ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं। लोशु ने बताता है कि उसका काम स्पाइस को ढूंढना है। ये सब सुन के स्पाई लीडर और उसके लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जिससे लोशु को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद लोशु अपने पिछले मिशन से हासिल की हुई क्यूब सील बाहर निकालता है, जिसकी रोशनी से किसी को भी कुछ नजर नहीं आता। इसी बात का फायदा उठा के लोशु वहाँ से भाग निकलता है। स्पाई लीडर उसका पीछा करता है और उस पे हमला करता है, जिसके जवाब में लोशु खुद को बचाते हुए स्पाई लीडर पे अपने स्पीयर्स और वेपन से हमला करता है, मगर स्पाई लीडर को तो एक खरोच भी नहीं आती। लोशु अपनी स्वर्ड एक्टिवेट करता है और रेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर स्पाई लीडर उससे भी खुद को बचाने में कामयाब हो गया था। लोशु अगले हमले में अपनी स्वर्ड के जरिए स्पाई लीडर को जख्मी ही कर देता है। वो दोबारा से रेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर इस बार उसकी रेन टेक्निक बिल्कुल काम नहीं करती। तभी जमीन हिलने लगती है। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ लुजाई अपने पेट्स के साथ आ रही है, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर आती सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन आई गार्ड जाग चुका था। स्पाई लीडर भी अपने लोगों से उनकी जान की कुर्बानी मांगता है। इसका मतलब था कि स्पाई लीडर उनसे उनका खून मांग रहा है। वो लोग ऐसा ही करते हैं और अब स्पाई लीडर भी एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। लोशु को अब सिर्फ फॉर्मेशन आई गार्ड से ही नहीं बल्कि स्पाई मॉन्स्टर से भी लड़ना था। वो दोनों लोशु का इतना बुरा हाल करते हैं कि लोशु उठने के भी काबिल नहीं रहता, क्योंकि अकेले लोशु उन दोनों से नहीं लड़ पा रहा था। लोशु वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर स्पाई मॉन्स्टर उसे पंच करके जमीन पे गिरा देता है और फॉर्मेशन आई गार्ड अब उसे खाने ही वाला था। यहाँ लुजाई और लोशु के दोस्त अंदर आने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। तभी वहाँ एंट्री होती है निटिंग की, और वो आते ही फॉर्मेशन आई गार्ड का काम तमाम कर देता है और स्पाई मॉन्स्टर को भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से खत्म करता है। लोशु जानना चाहता था कि निटिंग ने इतनी लेट एंट्री क्यों की, जिस पर निटिंग उसे बताता है कि वो लोशु की परफॉर्मेंस देखना चाहता था। वो लोशु की तारीफ करता है और बोलता है कि उसने फॉर्मेशन आई हासिल कर ली है। इस सब के बाद वो लोशु को जल्द उसकी तरफ आने का बोलता है। इसके बाद मिशन खत्म हो जाता है और सभी असल दुनिया में वापस आने लगते हैं। लुजाई लोशु को जिंदा देख के बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा था कि लोशु मर चुका है, मगर ऐसा नहीं था। और इसके साथ ही ये वीडियो यही खत्म होती है।